एकादशी तिथि माधव तिथि आज के लिए विशेष तिथि और उपस्थित है। क्या तिथि है? एकादशी है ना। एकादशी आज के दिन एक महापुरुष जो श्रील प्रभुपाद के आश्रित भक्ति माधव महाराज शिष्य आश्रित श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव, ठाकुर का शयन, ठाकुर जी का शयन, उनका उत्थान है ना। शयन एकादशी क्यों कहते हैं? विश्राम। कौन किसका विश्राम है? भगवान का विश्राम, शयन। और आज और वो उनका तो ठाकुर शयन कर रहे हैं और भक्त जग रहे हैं, ऐसा ना। तो भगवान सो जाते हैं, उसमें उनकी सेवा कौन करता है? कौन जगह रहता है? बोलते हैं भक्त जगह रहता है, उनकी सेवा करते रहते। तो ये महापुरुष, इनका जीवन चरित्र बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण साधकों के लिए, क्योंकि इनके जीवन का जो प्रारंभ देखा जाता है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो भक्त नहीं है, सामान्य भक्त है, जिसके अंदर वैष्णव बुद्धि नहीं है, वैष्णव भेद बुद्धि है, वैष्णव जाति बुद्धि है, ब्राह्मणत्व का अभिमान है। ये सामान्य व्यक्ति के अंदर ये दोष होते हैं, स्पेशली जन्मैश्वर्य शुद्ध मेद मन पुमान, जन्म का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, पांडित्य का अभिमान और सौंदर्य का अभिमान रहता है। तो जिसके ये अभिमान हो, प्रचंड मात्रा अभिमान हो, और वो व्यक्ति इतना ऊपर तक कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति बहुत विषयी व्यक्ति होता है तो भक्ति माने बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है उसको समझाने में, भक्ति माने में। यदि कभी दिखा जाए ऐसा कि एक व्यक्ति बहुत ही भक्ति विरुद्ध, बहुत ही निम्न स्तर में था और इस झटके में आकाश में ऊपर उड़ जाता है, तो मानना पड़ेगा ये सामान्य केस नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसके पूर्व जन्म में बहुत जबरदस्त भक्ति संस्कार थे, कुछ अपराध हुआ, कुछ समय के लिए संस्कार दब गए, और जो समय हुआ भट करके झटके में निकल हुआ। दूसरा ये हो सकता है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, जगत में आकर के आपने आचरण जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्ति में जाति पाति का विचार नहीं है। जय कुल के नो जन्म न होय केवल भक्ति मूल, अरे मन के करुण। जैसे महाप्रभु गण हैं, किसी का जन्म मुस्लिम कुल में, हरिदास ठाकुर जी का क्यों हुआ? यह दिखाने के लिए कि लोगों की जिसी भावना है, हरि भजन तो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, या हिंदू ही कर सकता है, ब्राह्मण ही कर सकता है। ये जो अभिमान है, जो ऐसी दुर्बुद्धि किसी की है कि भगवान तो किसी जाति विशेष के है नहीं, भगवान किसके हैं? ममवंश जीव लोग के, भगवान जीव मात्र के हैं। स्वयं पुंसांग और समस्त, ये नहीं कहते जाति विशेष के बना में, सवई पुंसाम प्राणी मात्र का धर्म भगवान की सेवा है। तो जो ये मानते हैं कि नहीं जी भगवान में भक्ति का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, या क्षत्रिय को ही है, या दीक्षित को है, या ऐसे जो विचार हैं, ऐसे विचारों को खंडन करने के लिए महाप्रभु भगवान क्या करते हैं, अपने गणों को ऐसे ऐसे जगह जन्म दे देते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है किसी भी कुल में भक्ति की जा सकती है, और अपने भक्तों को ऐसे ऐसी लीला करवा देते हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं नहीं, किसी भी जाति का, किसी भी कुल का, गुणी हो अवगुणी हो,
कोई भी भजन कर सकता है। ये हम सुनते हैं जब भक्ति मार्ग जब ये मठ में आए थे, उच्च ब्राह्मण कुल से थे, पढ़े लिखे थे और धनी परिवार के थे। जब मठ में जब आते हैं, आए थे, तो ये इनकी वाणी है कि मेरे मन में ये बड़ा बड़ा ये भेदभाव रहता था। मैं ब्राह्मण हूं, अब जो ये वैष्णव हैं ये वैष्णव है, अभी तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति कुनबा जोड़ा। कोई किस कुल का है, कोई किस कुल का है, कोई किस कुल का है, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी है, कोई शूद्र भी है इसमें। तो इनके साथ कैसे रहा जाए, कैसे इनके साथ प्रसाद पाया जाए, खाया जाए, इनके अंदर विचार था ये। यहां तक कि सुनने में आता है, वही वर्णन करते हैं इनके गुरु श्री भक्ति माधव गोस्वामी महाराज ने स्पेशली जब मठ में थे, रसोईया कौन था? ब्राह्मण वैष्णव। जो ब्राह्मण कुल में जो वैष्णव थे वही रसोईया थे। अब प्रश्न उठता है, दूसरी ओर वैष्णव बहुत घोर विरोधी है। कोई मठवा के मुझे बोले प्रभु जी तो रसोई बना रहे, वैष्णव नहीं है, मैं क्या करूंगा? कान पकड़ूंगा और बुला करके लाद के समान उसका भेज दूंगा उसमें। अब प्रश्न होता है, इतनी बड़ी बात वो मठवा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात ऐसे प्रत्यक्ष भेद बुद्धि कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है ना, और उन्हीं से उनकी इस चीज को सहन कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने भक्तिवेदांत माधव महाराज जी ने रसोईया चेंज कर दिया, ब्राह्मण ने रसोई बना दिया। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, इसे क्या समझे? क्यों सहन कर रहे थे उसको? समझ कोई छोटी मोटी बात है? तो मुझे क्या प्रभु जी ये जो रसोई बना रहे हैं ना, ये ब्राह्मण कुल में नहीं है, मैं नहीं पाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, वो ब्राह्मण है ना, वो रसोई बनाएगा, ये बोलूंगा क्या मैं? क्या कोई बात नहीं, मैं रसोई चेंज कर देता हूं। ऐसा नहीं लगता जैसे दोनों ये कुछ ड्रामा कर रहे थे, ये दोनों कुछ एक लीला कर रहे थे, अभिनय आपस में, मिली जुली भगत थी दोनों की। लगता है ना? सोचो ना, कल्पना करो कोई वैष्णव कैसे सहन कर सकता है उसके शिष्य को, जो पुराना शिष्य जो शूद्र कुल में था और नवीन भक्त उसको बोले ये तो शूद्र कुल का है, और फिर वो उसका आदर भी करे, तो मन भी रखे, कैसे हो सकता है? तो सिद्ध हो जाता है दोनों का जो गुरु शिष्य का जो ये खिचड़ी थी, तो कुछ और ही पक रही थी। मतलब दोनों का उद्देश्य यही था कि मेरा शिष्य ये ऐसा अभिनय करे, है ना, और फिर इसलिए देखो ये शिक्षा, इसलिए ये होता है शिक्षा। ये नॉर्मल केस, सामान्य केस नहीं है। एक नए बच्चे के लिए कोई इतना बड़ा मतलब एक्शन ले लेगा, तो ये जो इससे क्या होगा? और ब्रह्मचारी मन में क्या आएगा? मैं ही यदि एक शूद्र जो रसोई बना रहा था वैष्णव निकाल के ब्राह्मण को बता दूं, तो और जो है उनके मन में क्या भावना आएगी? और मन में क्या होगा? मठ में क्या हो जाएगा? असंतोष फैल जाएगा। इतना बड़ा आप सोचो, इसलिए ये काम कह रहा हूं कि उनकी इस बात को रखने के लिए भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी ने रसोईया चेंज कर दिया। कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब जो उनके लिए भावना थी मैं ब्राह्मण हूं, ये उनके अंदर भावना नहीं थी। एक जगत शिक्षा देने के लिए उनकी एक लीला मात्र थी। ये ना समझे कोई, इनको मैं जो पहला ऑप्शन बताया था, एक बार क्या होता है कि कोई पूर्व जन्म में बहुत भक्ति साधना की होती है, बहुत भक्ति साधना की होती है, कोई भयंकर अपराध बन जाता है तो भक्ति उसकी दब जाती है। जब वो भोकाल पूरा होता है, एक झटके में भक्ति हो जाती है। ये ऑप्शन अलग है। तो स्वयं कहते हो, यहां तक कि वैष्णव के साथ जो लाइन प्रसाद पाते, मेरे को थोड़ा संकोच होता था, कैसे पाऊं, अलग से अंदर पाते थे प्रसाद।
इतना सहन। एक बार नवद्वीप में यात्रा चल रही थी, वो नवद्वीप यात्रा चल रही थी, परिक्रमा, वो ऋतुद्वीप शायद वो आसपास ही कोई वैष्णव था, तेली था, तेली, तेली मैंने चमार, तेली चमार, तेली हो, तेली जाति का था, चमार था, तेली कहते थे, शूद्र था। तो उसके घर में व्यवस्था थी प्रसाद पाने की, पूरी व्यवस्था की हुई थी। अब ये भी थे, अब सब पा रहे हैं, तो ये क्या करें बेचारे, मन मार के ये पा, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं पा सकता। तो ये क्या दिखा जा रहा है, ये बुद्धि किसमें होती है, भक्ति संस्कार विहीन। ये भक्ति संस्कार विहीन व्यक्ति होता है जो पूरा क्या अपनी जाति पाति में फंसा हुआ व्यक्ति रहता है, जिसकी बुद्धि इस वृत्ति इतनी होती, मतलब बुद्धि मनोभावना ऐसे होती है कि जाति ही श्रेष्ठ है। तो यहां से इनका जीवन का प्रारंभ देखा जाता है। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जीवन का प्रारंभ कहां देखा जाता है, प्रारंभ की स्थिति। एक बच्चा भजन करने निकलता है, माता पिता रोक लेते हैं, बांध देते हैं, यहाँ शुरुआत होती है इनकी, है ना, और कौन से काम। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इनका जीवन वृत्तांत अद्भुत है, पहले पहले से ही है। और विशेष इनके विशेष जीवन का एक क्या देखी जाती है, अकिंचनता निष्किंचनता। वैष्णव का विशेष लक्षण क्या है, अकिंचनता, ये विशेष लक्षण है। निष्किंचना नाम न वर्णित जावत, है ना। निष्किंचन वैष्णव के चरण रज में अभिषेक ना हुआ जाए तब तक नैसामति तावत रुक्रमांगिनी, किसी की मति तब तक भगवान के चरणों में नहीं लग सकती जब तक ऐसे महापुरुष, निष्किंचन महापुरुष उनके चरणों में अभिषेक न हो जाए। तो सिद्ध हुआ अकिंचन अगोचरम नैर्वात्य अभिधातुम अग्नि। तो सर्वत्र एक शब्द है अकिंचन निष्किंचन, ये शब्द है। मतलब ये हुआ जो भक्त का लक्षण क्या है, अकिंचन होगा, निष्किंचन होगा, अर्थात कृष्ण ही उसके सर्वस्व होंगे। सर्वस्व आत्मनिवेदनम, इसका अर्थ क्या है, सर्वस्व आत्म सब कुछ होने पर भी निवेदन कर रहा है भगवान के चरणों में, ऐसे कहते निष्किंचन है। सर्व, अब निवेदन कौन करेगा, कुछ हो, कुछ है निवेदन क्या करेगा। एक भिखारी बोलता है मैंने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, था क्या तेरे पास, क्या था। अर्पण कर दे वहां होता है जो सब कुछ हो, वही होता है ना, अर्पण कर देना है। उसे अकिंचन कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी मैं या मैं मेरा ये ना रहना, जो अकिंचन कहते हैं। देखो पूरा जीवन इन्होंने अनुगत्य में जीवन जिया, अनुगत्य में। अनुगत्य भी किसका, गुरु जी का नहीं, अपने गुरु भ्राता का। आसान है क्या। और पूरा जीवन अंत समय तक 28, 88, 90 साल की उम्र तक उनके अंदर क्या कीड़ा कुलबुल नहीं करता होगा, मैं भी आचार्य बन जाऊं, गुरु बन जाऊं, आचार्य बन जाऊं, गुरु बन जाऊं। इसे कहते हैं सेवा कैसे होनी चाहिए, अहेतु की। मतलब क्या हो गया, कोई कारण नहीं, एक ही कारण है, क्या उद्देश्य, क्या है, भगवत सेवा। सब पूरा ज्ञान से परिपूर्ण, आचरण से परिपूर्ण, सब कुछ होते हुए भी लेश मात्र भी आकांक्षा नहीं है मैं आचार्य बन जाऊं, आचार्य बन जाऊं। नहीं तो अपने समय में ये बड़े प्रसिद्ध थे, सब बड़े प्रसिद्ध थे। वो अब उस समय अपने भक्तों में बहुत प्रसिद्ध थे। और वो कैसे, इनको बोलते थे, जितने मठ मंदिर बनते थे ना उस समय, इनके गाइडेंस से बनते थे। कोई डिजाइन नहीं, इंजीनियर बजाओ, डिजाइन बनवाओ,
इनके निर्देशानुसार मठ मठ मंदिर बना करते थे। इनको उपाधि भी दी गई थी, क्या, सिविल इंजीनियर ऑफ गौड़िया मठ। तो सोचो, जो इतनी जब प्रसिद्धि इनकी थी, तो इन्होंने चेष्टा क्यों नहीं की, मैं भी अपना कुछ शुरू करूं इतना समय तक है। यही होती है, इसको सेवा कहते हैं। सेवा यदि हम करते हैं किसी कारण से, किस कारण से, पद, यदि मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक आचार्य हूं, ये भी इसमें भी कारण आ जाता है। आचार्य नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पद ना रहने पर भी सेवा करना, इसे कहते हैं सेवा। यह अकिंचनता। सब गुण रहते हुए भी, कहा जाता है ना, गुणों को हजम करना आसान नहीं है। जो गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, गुण आ जाते हैं, स्पेशली जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े वैष्णव का संग किया हो, उसका अहंकार कितना होना चाहिए। बोलते ना हम लोग, जानते हो मैंने उसकी सेवा की है, उसकी सेवा की है, उनके साथ रहा हूं, खाली ठोके बोलते हम लोग। कैसे महापुरुषों संग किया आनंद, ये ग्रंथ में लिखा है, इसमें परम गुरुदेव का भी संग किया, भक्त सिद्ध महा सबका संग किया, सबसे सुन ली, परंतु तो क्या होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सामान्य हूं क्या, मैं बड़े बड़े वैष्णव में संग किया, कमाल की बात नहीं है, होने पर भी कोई अहंकार। तो ये सामान्य गुण है क्या, ये गुण सामान्य नहीं है। तो सिद्ध हो जाता है ये जो गुण, ये है अपराकित गुण। क्या है, अपराकित गुण है। तो जिसमें भी सिद्ध हो जाता है, ऐसे जो महापुरुष कोई भी होते हैं वो प्राकृत नहीं होते हैं, अपराकित होते हैं। नहीं तो सोचो, प्रतिष्ठा कर्ण कामिनी, प्रतिष्ठा कर्ण कामिनी को तो लात तो है, लात मार सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। सबसे खतरनाक जो पड़ाव है, माया का अंतिम प्रहार है ब्रह्मास्त्र, प्रतिष्ठा। सबसे पहला अस्त्र क्या है, कनक, लात मार सकता है। अगला अस्त्र है कामिनी, लात मार देगा। जब आता अगला ब्रह्मा माया का ब्रह्मास्त्र है प्रतिष्ठा, है ना, और वो नहीं होना। अब प्रतिष्ठा के लिए क्या चाहिए, सब प्रतिष्ठा की आशा कौन करेगा, कोई गुण नहीं वो करेगा। सब गुण जिसके अंदर हो, सब सामर्थ्य जिसके अंदर हो, वही आशा करेगा ना। और वो जिसके अंदर हो और वो प्रतिष्ठा की आशा ना करे, निष्किंचन भाव से केवल सेवा कर रहा है। क्यों सेवा कर रहे थे, उनका ऐसे क्या भाव होता है, वो जानते हैं जो भी सेवा कर रहा हूं ये मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये जो मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, जो आचार्य हैं, जिनकी सेवा नहीं कर रहा हूं मैं, वास्तव में इनको जो नियुक्त किया है मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे जो आज सीधा हमारे लिए बड़ा शिक्षणीय विषय है, जो आजकल हम जो देख रहे हैं, थोड़ा कुछ, थोड़ी सी योग्यता क्या आ जाती है, तुरंत हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बोलने की आ जाए, अनुभव तो दूर की बात है, थोड़ा बोलने की आ जाए, जो होना क्या चाहिए, उपदेशों को ना बोलो ना सुनो, जियो। होना क्या चाहिए, उपदेशों को जीना, मतलब क्या, पालन करना। हमारी समस्या यही हो जाती है। तिथियां मनाते हैं, कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं। मैं कहता हूं कहते कहते अभ्यास हो गया सुनने का और कहना। बैठते हैं, सुनना है, और बोलने वाला सुनने वाला सुनना है। जो ऐसे महापुरुष के इतने गुण सुन रहे हैं, नित्य कब से सुनने जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कह रहे हैं, जो उनको आचरण है, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। जो बेचारे जो हम लोग चेष्टा करके गए हैं, इतना परिश्रम करके गए हैं जगत में आके, वो उनका परिश्रम सफल होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बस क्या होगा, उनका परिश्रम व्यर्थ, है ना। इसलिए अभी उनके आश्रित मोहित माधवानंद, क्या है, माधवदास ब्रह्मचारी बोलेंगे, उनकी महिमा कुछ जरूर सुना है। बोलो।